हेलो स्टूडेंट। पिछली वीडियो में नंबर सिस्टम का क्रमबद्ध पढ़ा रहा हूँ और 10-10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो पढ़ा रहा हूँ। हर चैप्टर से मैं इसी प्रकार पढ़ाता रहूँगा। पूरे जितने भी चैप्टर हैं सब चैप्टरों को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि मैं देख रहा हूँ 4-5 दिन से मैं वीडियो बराबर, जैसे 1-2 दिन गैप हो रहा है तो कोई सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा, ना कोई शेयर भी कर रहा है। भाई मेहनत करके उनको बना रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि प्रतिदिन एक वीडियो अब डालूंगा। एक दिन किसी दिन गैप हो जाए वो बात अलग है उसकी, लेकिन प्रतिदिन मैं क्या करूंगा बेटा, एक वीडियो डालूंगा और पूरा यानी कि जितना भी मैथ है फ्री में, चाहे 4 महीने लग जाए चाहे 3 महीने लग जाए, इसलिए पूरा कंप्लीट करूंगा इसे। देखिए अब आज पढ़ेंगे अपन और बिल्कुल जीरो लेवल से एक एक अंक करके, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल छोटे से छोटे अक्षरों को लेकर पढ़ना अपन को। देखिए घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न, देखिए बेसिक पकड़ना है। पहला घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न को हल करना है। सुनिए, x की पावर n अपॉन x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा 1 प्राप्त होगा। देखिए इस चीज को समझना आवश्यकता है। घात में x की पावर n यानी कि इसमें से एक कम घात में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल आपको 1 प्राप्त होगा। दूसरा इसका समझ लीजिए, डायरेक्ट इसका उत्तर देंगे हम इसी प्रकार। देखो इसको समझे, x की पावर n में x प्लस 1 में, यानी कि इसमें अगर यहां 7 रहेगा तो यहां 8 रहेगा। अगर यहां देखिए कंडीशन n सम संख्या है तो शेषफल 1 आएगा। मतलब n की वैल्यू अगर सम संख्या होगी तो शेषफल आप 1 उत्तर दे दोगे। अगर n की विषम संख्या है तो आधार ही उत्तर दे दोगे। मतलब क्या, इसी आधार को ही उत्तर दे दोगे आप। दोनों फॉर्मूला को समझना जरूरी था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चनों में। देखिए क्वेश्चन में जैसे चलते हैं, पहला टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन लेते हैं। 19 की पावर, हम जैसे क्वेश्चन ले 19 की पावर 5, 3, 2 में 18 से भाग दिया जाए, 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा, ये क्वेश्चन होगा। वहां ऑप्शन में ऐसा मिलेगा आपको, कैसे मिलेगा? 1, 2, सी नंबर ऑप्शन 3 और डी नंबर ऑप्शन 4 भी है। इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा। अभी देखिए मैंने पढ़ाया है 19 की पावर में 500, देखो हम क्वेश्चन को लिख ले, 532 में 18 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। मैंने कहा था अगर इनका, मैंने कहा था एक कम है, अगर क्या है, एक कम है, यानी कि एक 18 एकम 18, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सीधा, आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये आधार इससे एक बड़ा है तो शेषफल क्या हो जाएगा? सीधा उत्तर। पेन तक चलाने की आपको आवश्यकता नहीं है, सीधा 1 उत्तर कह देना है। चलिए देखिए, जैसे दूसरा क्वेश्चन देखें, इसी प्रकार हम यहीं पर कोई भी दूसरा क्वेश्चन, हम जैसे 23 की पावर कोई भी करते हैं हम 4, 3, 2, 5, 0, हम 22 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? अब इसका हमें उत्तर निकालना है। 23 की पावर 22, ये पावर में कितना है? 4, 3, 2, 5, 0। अच्छा, हम 22 का भाग दें, 22 एकम 22, एक बार गया, शेष कितना बचा? 1। तो हमारा कोई भी पावर में 4, 3, 2, 5, 0, कोई भी पावर 1 का गुणा इतनी बार लिखोगे तो क्या आएगा? 1 ही उत्तर आएगा। तो इसका भी उत्तर क्या हो गया? शेषफल 1 उत्तर होगा। ठीक,
जैसे और दूसरा क्वेश्चन हम देखें, कोई एक बड़ी सी वैल्यू ले लें। देखिए बेटा, एक हम बहुत बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, एक कोई सी, जैसे 4 3 2 5 में 4 3 24 की पावर में इसमें कर दे हम 4 3 2 9 4, 43 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, जैसे 4 3 2 5 की पावर में कितना है 43 2 9 4, और किससे भाग दे बेटा 4 3 2 4। देखिए ये 43 24 एक कम है कि नहीं है, हम ये काटेंगे 43 24 एकम एकम यानी कि 4324 में एक, तो शेषफल कितना बचेगा एक, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसी प्रकार एक कह सकते हैं। यानी कि आधार में इससे एक कम होना चाहिए, तो हमारा शेषफल सीधा सीधा उसी को क्या कह देंगे एक उत्तर कह देंगे। अब देखिए जैसे टाइप नंबर 2 बेटा कैसे करेंगे। यदि देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसा टाइप 2 है, ये टाइप 2, देखिए टाइप नंबर 2, यदि 3 4 पावर में 400 में 35 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। देखिए आपको अब इसको हम सवाल को उतारेंगे। 34 पावर में कितना है, ये 400 है, कितना है बेटा 400, हम किससे भाग देंगे 35 से। हमें इसमें हमने कहा था एक कम रही है या तो एक ज्यादा रही है, आप इसमें चाहे तो एक कम रही है चाहे एक ज्यादा रही है, लेकिन ध्यान देना कि यहां पर क्या होना चाहिए सम संख्या। जैसे हमारी यहां पर मान लीजिए मेरा एक कम है, यहां पर मैंने बताया था आपको x की पावर n में x प्लस 1 से भाग दिया जाए, मतलब इससे एक ज्यादा, तो n एक अगर सम संख्या है तो उत्तर शेषफल कितना होगा एक उत्तर देंगे, शेषफल कितना देंगे एक। अगर n विषम संख्या है तो क्या देंगे उत्तर, विषम संख्या है तो उत्तर मैंने कहा था आधार ही उत्तर देंगे, क्या देंगे आधार ही उत्तर देंगे। तो इसमें एक कम है अपना, तो हम देखिए ये हल कैसे करेंगे, 34 में से -35 को माइनस कर देंगे और पावर में कितना चढ़ा देंगे 400, और ये कितना बचेगा माइनस का 1, तो माइनस का 1 400 और प्लस की घात यानी कि सम घात के कारण ये क्या बन जाएगा एक प्लस की वैल्यू बन जाएगी, तो शेषफल क्या आ जाएगा यही उत्तर आ जाएगा। या तो आप डायरेक्ट भी ये कह सकते हो, इस कॉन्सेप्ट से लगाकर आप कैसे कह सकते हो कि अगर इससे एक ज्यादा है हर, तो n अगर सम संख्या है तो बिना देखे आप शेषफल में कितना एक को उत्तर लगा दीजिए, डायरेक्ट क्या कर दीजिए एक को आप उत्तर लगा सकते हो। देखिए जैसे दूसरा क्वेश्चन हम ले लिए कोई आपसे, यहां पर देखिए हम जैसे दूसरा क्वेश्चन ले 4 3 7 की पावर में 4 3 2 5, और हम किससे भाग दें 9 8 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। यदि 7 की पावर 4 3 2 0 में 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन को लिखिए ऐसे, 7 की पावर 4 3 2 0 8 से भाग दी तो शेषफल क्या आएगा। मैंने कहा था एक ज्यादा है, अगर यहां पर सम संख्या है तो शेषफल कितना होगा, हमें बिना कहे बिना पेन चलाए शेषफल क्या हो जाएगा एक उत्तर हो जाएगा डायरेक्ट। लेकिन कंडीशन एक ज्यादा है लेकिन सम संख्या होना चाहिए, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा इसका एक उत्तर कह सकते हैं।
अगर ऐसा ना हो तो अब देखिए, जैसे हम दूसरा क्वेश्चन कोई ना हो तो हम कैसे करेंगे उसको हल को। मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन कर दे, सम ना हो 29 की पावर में 4 3 1 और 30 से भाग दे। यदि 29 की पावर 4 3 1 में 30 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए मैंने क्या बताया, पहला बेसिक देखते हैं। 29 की पावर में 4 3 1 किससे भाग दें हम, 30 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। सुनिए हम हल करेंगे इसको। 29 लिख लेंगे, इस 30 को ऊपर ले जाएंगे, माइनस का 30 कर लेंगे। पावर में कितना है 4 3 1, माइनस का क्या बचेगा 1 और 4 3 1। अब यहां दिमाग लगाइए कि यहां विषम घात के कारण ही माइनस का उत्तर निकलेगा, माइनस का 1। जब ऐसी कंडीशन में आपका -1 आ जाए तो आपको भागफल जिससे भाग दिया जा रहा है उसको जोड़कर उत्तर देंगे, यानी कि हमारा शेषफल क्या मिलेगा। शेषफल -1 में 30 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि -1 हो जाएगा तो 29 उत्तर निकल के आ जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा 29 निकल के आएगा। यही क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो डायरेक्ट कैसे करें, देखिए इस क्वेश्चन को हम जैसे डायरेक्ट कैसे करें बेटा। हमारा मैंने क्या कहा था, एक ज्यादा है, हर कंडीशन में एक हर ज्यादा है। एक का अंतर होना चाहिए, दो का अंतर कभी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना है। 2 और 3 का अंतर हो गया तो आप कभी उत्तर ही नहीं निकाल पाओगे उसका। हमेशा हमें एक कम करना है, चाहे ज्यादा करो चाहे कम करो, एक को करना है बस। इतना कॉन्सेप्ट ध्यान देना है कि एक को कम करना चाहे ज्यादा करना। अब सुनिए, हमें एक ज्यादा है लेकिन हमारा यहां पर विषम घात है। विषम संख्या के कारण आधार ही उत्तर हो जाएगा। इसका शेष क्या, आधार क्या है 29, तो 29 ही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर डायरेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए जैसे दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं, तीनों समझ में आ जाएंगे पॉइंट। जैसे मैंने लिया 4 3, अब समझना बेटा इसको, 4 3 2 पहला कॉन्सेप्ट। अब देखिए बेटा यहां पर मैं अगर 42 से भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा। 43 में 42 से भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा। सुनिए मैंने कहा कि इससे एक कम चाहे ज्यादा होना चाहिए, एक चाहे कम एक ज्यादा। अगर हर वाला इससे अंश से एक कम है तो हमारा सीधा ही सीधा, लेकिन ध्यान देना कि एक का अंतर बढ़ाना, दो का अंतर कभी ना करना है। यहां पर अभी आगे भी बताएंगे, एक का अंतर है तो सीधा सीधा हमें, जैसे हर कम है तो हम डायरेक्ट क्या दे देंगे, शेषफल एक ही कम है तो हम इसका उत्तर क्या दे देंगे, एक शेषफल होगा सीधा। शेषफल क्या हो जाएगा, इसका भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, एक उत्तर हो जाएगा, डायरेक्ट उत्तर दे सकते हैं। दूसरा देखिए, जैसे हम मान लीजिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसी को हम देखो 43 ले लें, इसी क्वेश्चन को ले और पावर में 4 3 2 और पावर में देखो हम इससे थोड़ा बढ़ा दिए 44 कर दिए। अब एक यहां बढ़ गया कंडीशन में, जब एक बढ़ गया तो मैंने बताया था कि अगर आपकी ये सम घात है, क्या घात है, सम, और एक ये ज्यादा होना चाहिए चाहे कम होना, इसमें क्या था, कम था और इसमें क्या है, ज्यादा है। और यहां सम घात के कारण क्या होगा, जैसे मेरा यहां सम घात है, सम घात के कारण शेषफल क्या हो जाएगा, एक उत्तर हो जाएगा। शेषफल कितना हो जाएगा, एक। यही क्वेश्चन को एक और ले ले, 43 44 पावर में हम कितना करते हैं, मान लीजिए 4 3 1 कर दें और पावर में ये 44। ये क्या है, हमारी घात कौन सी है,
अगर ये घात देखा जाए विषम घात है, ये मेरी कौन सी घात है? विषम। तो मैंने कहा है ऐसी कंडीशन में अगर मेरी एक ज्यादा है तो विषम घात के कारण ही उत्तर क्या हो जाएगा मेरा, इसमें हमारा आधार ही उत्तर होगा। मतलब आधार का मतलब क्या होगा अपना, आधार का मतलब हमारा 43 ही उत्तर हो जाएगा। अगर मेरे को अच्छा लगा इसी प्रकार का और अच्छी घात के घातांक वाली दूसरा पार्ट बनाऊंगा, उसमें खतरनाक क्वेश्चन होंगे, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें कि आपको सबसे पहले वीडियो प्राप्त हो सके।